लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है। तुम सच को झूठ लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाए तो कहा जाए, जिस मिट्टी में हमारा जन्म हुआ है उस मिट्टी के लिए अगर मिट्टी में मिल जाना पड़े तो हम पीछे हैं। तो लव लेटर भी लीक नहीं होता है जितना हमारे उत्तर प्रदेश में आजकल पेपर लीक हो रहा है। 4 साल के बच्चों का मैडम उतना डायपर भी लीक नहीं होता है जितना हमारे उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हो रहा है। किसान की कंपनियां मोदी जी को फंड दे रही हैं। इस फंड की देख रेख और इस फंड का कहाँ इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, कहाँ खर्चा किया जा रहा है, इस बात का जवाबदेही वर्तमान सरकार क्यों नहीं दे रही है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो फंड कोष, प्रधानमंत्री फंड कोष भी होता है मैडम, अब आप बताइए उस फंड कोष का जांच पड़ताल कब होगा। ये कहते हैं ना कि ये झांकी है, अभी फला जगह बाकी है, तो हम कहते हैं इलेक्टोरल बोर्ड का खजाना तो आपका खुलना झांकी था, अभी मोदी जी का फंड कोष खुलना बाकी है। जिस दिन मोदी जी का फंड कोष खुल गया ना, विदेश वाला कितना कितना फंडिंग देता है, स्मृति ईरानी जी ने कितना फंड किया है, मोदी जी को और किसने कितना फंड किया है, सबका मैडम खुलासा होगा। और आप लोग घबराइएगा मत, जितना चरण चंबुकम आपने भी किया है, इसमें कई पत्रकार ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने चैनल पर लिख दिया है मैं भी मोदी का परिवार, उनके भी घर का जांच पड़ताल होगा, उनके बैंक अकाउंट का जांच पड़ताल होगा, और आप लोगों ने मोदी सरकार को कितना चंदा दिया है उसका भी जांच पड़ताल होगा। अब तो सामने आ गया ना पूरा लिस्ट अभी। अच्छा, एक चीज आपको विश्वास है कि पूरा है, मोदी जी का कहे जांच पड़ताल नहीं हो, मोदी जी के भी लिस्ट निकलवाइए भाई। आप लोगों को एसबीआई पर नहीं भरोसा? नहीं, एसबीआई पे, कमीशन पर तो भरोसा नहीं, मुझे एसबीआई पे उतना ही भरोसा था जितना वो कह रहा था कि जून में देंगे। वो तो साहब चंचूड़ जी का शुक्रिया अदा करते हैं हम लोग। अगर जज साहब ईमानदार ना होते तो देश में कभी ऐसी खुलासे होते ही नहीं। देश का सबसे बड़ा घोटाला है ये। वॉशिंग मशीन इन्हीं के पास में है। हमारी वाली वॉशिंग मशीन में आए थे जो कहा था कि 50 दिन का अच्छा समय 50 दिन का समय दे दीजिए, अच्छे दिन नहीं लौटाए तो चौराहे पर खड़ा कर देना। अब मैं सोच रहा हूँ भैया कि इतना पैसा आ गया है, आपके 15-15 लाख हमारे मिलेंगे। देश का तमाम लोग आस लगा के बैठा है कि 60 अरब से ज्यादा पैसा आया है। कह रहे थे ना काला धन लाएंगे, काला धन तो साहब इनके जेब में था। काला धन जितना नोटबंदी करके पैसा इकट्ठा हुआ सब इन्होंने अपने अकाउंट में डाल दिया। अमित शाह बोल रहे हैं कि सिर्फ हमें 6000 करोड़ मिला है, बाकी पार्टियों को तो 14000 करोड़ मिला है, तो दिक्कत क्या है इसमें? 6000 करोड़ है वो। पढ़े लिखे नहीं हो भाई। आप पर ट्विटर खोलिए और मैं आपको दिखाता हूँ, और आप पढ़िएगा जरूर। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? कितना पढ़े? 6000 करोड़, लगभग 6000 करोड़। ये क्या लिखा है, पढ़ो इसको, बताइए क्या लिखा? अरे आप पढ़ोगे ना भाई। 8000 अब कितना होता है? आपको मैथ नहीं आता है तो अरे हम सुनो पहले, करते हैं 6000 करोड़ बताया। 60 सुनो पहले, हम बता रहे हैं 60 अरब। ठीक, 60 अरब हो गया। अब बताइए, ये सिर्फ दिखाया गया है। 60 अरब 6000 करोड़ दिखाया गया है वर्तमान में। ठीक, वर्तमान में आपको लगता है सिर्फ इतना ही होगा? ये तो बिल्कुल नहीं। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है। तुम सच को झूठ लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाए तो कहा जाए, सरकार भी तुम्हारा है, एसबीआई भी तुम्हारा है, मीडिया भी तुम्हारा, सब कुछ तुम्हारा ही तो है। हम लोग जाए तो कहाँ जाए, आप बताओ। 400 पार हो रहा है इस बार। हाँ, 400 पार हो रहा है बिल्कुल। दाल का रेट 400 पार, तेल का भी 400 पार। आप लोग जिस बस से आए हैं ना, जिस मेट्रो से आए हैं, जिस हो सकता है आप लोग तो चौपहिया से आए होंगे, बड़ी बड़ी कार से आते हैं, डीजल पेट्रोल भी 400 पार। 400 पार जाएगा, हम तनिक भी इसमें संशय नहीं है। लेकिन भाजपा की 400 पार सीटें नहीं जाएंगी, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। मोदी जी तो कह रहे हैं जो हमारे दिल में बसते जनता, दिल में मोदी बसते हैं, किसान बसते हैं, युवा बसते हैं। आपने गरीब का नाम लिया, किसान का नाम लिया और युवा का नाम लिया। मोदी जी कसम खा के बता दें कि इनके दिल में बसते हैं। अगर इस देश का किसान मोदी जी के दिल में बसा होता तो मोदी जी किसानों को लाठी खाने के लिए छोड़ते? मैडम आप बताइए। अरे आप कोई तो होगा ना इसमें से किसान परिवार का। आप तो हाँ अडानी और अंबानी की वंशज है ना, आप लोगों के फंड आता है, आप लोगों को किसी किसान से मतलब नहीं है। कम से कम मैडम आप ही बोलिए, महिलाओं के हित में तो मोदी जी कितना बात करते हैं, आप लोग जानते हैं। हंसने से काम नहीं होता है, कैमरे के पीछे मत हंसिए, इधर बताइए। युवा, आप लोग पत्रकार हैं, अभी आपकी उम्र महज 30 से और 28 साल के बीच में होगी, ठीक है? और अब बताइए युवाओं के लिए मोदी जी कितना काम करते हैं। भैया इतना तो लव लेटर भी लीक नहीं होता है जितना हमारे उत्तर प्रदेश में आजकल पेपर लीक हो रहा है। 4 साल के बच्चों का मैडम उतना डायपर भी लीक नहीं होता है जितना हमारे उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हो रहा है। और बात की गरीबों की, जिसको मोदी कहते हैं, जिसको किसी ने नहीं पूछा, उसने मोदी ने उसको पूछा और पूजा भी। बात सही है। ईडी और सीबीआई को विपक्ष ने कभी पूछा नहीं, ज्यादा नहीं परेशान किया। ईडी और सीबीआई को पूज रहे हैं। आय हाय, जय 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 ईडी भवानी, जय 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 सीबीआई भवानी, जय 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 आईटीआई भवानी। मतलब क्या कर रहे हैं मोदी जी? मोदी जी कौन, मैं खामा खा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मंथन करना चाहिए कि मुद्दा क्या होगा। 2014 में उन्होंने क्या कह दिया, मैं चाय वाला, आप लोगों ने लिख दिया चाय वाला।
2019 में उन्होंने कहा मैं चौकीदार, आप लोगों ने लिख दिया चौकीदार। 2024 में उनका क्या एजेंडा चल रहा है, मैं मोदी का परिवार, और आप लोगों ने लिख दिया फिर से मैं मोदी का परिवार। मैडम, जुमले वाली सरकार अब 24 में आने वाली नहीं है। आपने महिला का ये अमन बेच देंगे, सुनिए, ये अमन बेच लगाया देंगे हुआ है। और ये चमन बेच देंगे, और 24 में गलती से आ गए तो एक दिन ही पूरा वतन बेच आप महिलाओं का जिक्र करें, स्मृति ईरानी तो महिलाओं के लिए जान दे रही है, जान दे रही है। सड़कों पर उतर रही है, प्रदर्शन कर रही है। मुझे कोई वो वीडियो दिखा दे जो स्मृति ईरानी जी मणिपुर में महिलाओं के लिए जान दे रही थी या मणिपुर की महिलाओं के लिए बोल रही थी। हम तो इच्छा मतलब जिज्ञासा, एक भी इच्छाएं उन्होंने प्रकट नहीं की। आपने याद होगा कि आरजेडी की एक जो महिला प्रवक्ता है, जो शब्द का उच्चारण किया, उस शब्द को मेरा सलाम है, उसको आप समर्थन देते हैं? मैं भाई उसके बाद का मैं बिल्कुल। आप एक चीज बताइए कि जो उन्होंने कहा सरेंडर, अब उन्होंने जो कहा मैं उस शब्द एक्सेल बोली, और बहुत बताइए अच्छा। इस चीज का समर्थन करता है क्या? मैं किसी महिला को ट्रिपल एक्सेल बोल दिया जाए, किसी महिला को नग्नवश कर दिया जाए, क्या आप उसका समर्थन करते हैं? बिल्कुल नहीं करते हैं। किसी महिला का बलात्कार कर दिया जाए और उसका सांसद उसी की पार्टी में बैठा रहे, आप समर्थन करते हैं? देश की पहलवान बेटियों का शोषण हो जाता है, फिर सुनिए, दलाली मत करिए, महिला पहलवानों का शोषण हो जाता है, फिर भी वो पार्टी में बैठा रहता है, आप समर्थन करते हैं? किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा दी जाती है, फिर भी उसे अपनी पार्टी में रखा जाता है, आप उसका समर्थन करते हैं? छोटी छोटी बच्चियों को उठा लिया जाता है, और आपने देखा होगा कुलदीप, क्या नाम था उसका, कुलदीप सेंगर, उसका आप समर्थन करते हैं? आपने देखा होगा कि मित्तल, मनोज मित्तल नाम था, जिसने दिल्ली की बेटी को 14 किलोमीटर तक घसीटा, क्या आप उनका समर्थन करते हैं? बोलिए, मुंह नहीं, फेविकोल मत छुड़ाइए मुंह का अपने। अब अनुराग भैया सुनने का भी समझिए। हाँ, सवाल सुन। मैं इसको जस्टिफाई नहीं करता हूँ, लेकिन आप ट्रिपल एक्सेल जो किसी महिला को मैंने बोला है, मैंने बोला है, आप अभी बोल रहे हैं कि मैं सलाम करता हूँ। मैं उस महिला प्रवक्ता को सलाम करता हूँ, उसके विचारों को सलाम करता हूँ। मैं किसी के गलत बयान का समर्थन नहीं करता हूँ, मैं उस महिला को फॉलो करता हूँ। मोदी जी बोल रहे हैं कि कांग्रेस कितना भी कपड़े बदल ले, उसके विचार नहीं बदलेंगे। अच्छा, एक चीज बताइए, कपड़ा बदलने का काम कौन करता है? आपने कभी मोदी जी की वाली फोटो देखी है? नहाते हैं नीले कपड़े में, निकलते हैं लाल कपड़े में। अरे जादूगर है मोदी जी, जादूगर है, क्या बताइए आप? जी, लगातार कहा जा रहा है जो राहुल गांधी डर गए स्मृति ईरानी के आगे, इसीलिए नहीं चुनाव लड़ रहे हैं वो अमेठी से। एक चीज बताएं, राहुल गांधी जी चुनाव लड़ेंगे? अनुराग ओझा कहता है, स्मृति ईरानी को खुला चैलेंज देता है कि कांग्रेस पार्टी मुझको टिकट दे, मैं स्मृति ईरानी को कम से कम 50,000 वोटों से हराऊंगा। ये आप चैलेंज, और स्मृति ईरानी अपना नामांकन पत्र वापस न लेने तो कहना, यह अनुराग ओझा का दावा है। भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है दूर दूर तक कांग्रेस दिखाई नहीं दे रही, वो सिर्फ दावों में ही है। दूर दूर तक स्मृति ईरानी भी नहीं दिखाई दे रही है, सिर्फ उनको मीडिया दिखा रहा है। इसमें मैं अभी अमेठी में, जल्दी में अमेठी भी था, आपने वीडियो भी शायद देखी होगी। तो आप बताइए कि मैं वहां पे ढूंढ रहा था, वहां पे मुझे स्मृति ईरानी नहीं दिखी, लेकिन मुझे स्मृति ईरानी के रोड के जो गड्ढे थे, वो गड्ढे जरूर दिखे। गड्ढा मुक्त सड़क नहीं हुई है? कहाँ हुई है? चलिए हम आपको दिखाते हैं, चलिए हमारे साथ अमेठी, आइए महसूस करिए जिंदगी की ताप को। मैं ले चलूंगा स्मृति ईरानी की गलियों तक आपको। हमारे गोंडा से आदम साहब एक कवि हुए थे, उन्होंने लिखा था कि उनकी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर यह आंकड़ा झूठा है, दावा भी किताबी है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और भारतीय मीडिया ने सिर्फ चंगा दिखाने की कोशिश की है। वास्तविक में अगर आप देखेंगे, ग्राउंड रिपोर्टिंग करेंगे, तो आपको ऐसा कुछ नहीं है। कहते हैं जो भी चीजें हो रही है वो मोदी की बदौलत ही हो रही है। कैसे भाई? तो इस देश में महंगाई बढ़ रही है मोदी की बदौलत, मानते हैं ना आप? बेरोजगारी का जिम्मेदार मोदी, मोदी की गारंटी थी ना भाई, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। मतलब ना खाऊंगा ना खाने दूंगा का मतलब यह था कि ना खुद चैन से बैठूंगा, ना आपको चैन से बैठने दूंगा। गरीबों को हको अधिकार मारूंगा। मैडम आप बताइए कि थैला में 5 किलो राशन दे रहे हैं, लेकिन 5,000 की नौकरी सरकार नहीं दे पा रही है। कितने शर्म की बात है, आप सोचिएगा जरूर। और आप लोग घर पे चिंता भी बैठकर किया करिए कि आप लोग बीजेपी का बटन दबा देने से देश का उद्धार होने वाला नहीं है। भगत सिंह ने एक लाइन बोली थी, भगत सिंह जी ने, कि जिस मिट्टी में हमारा जन्म हुआ है, उस मिट्टी के लिए अगर मिट्टी में मिल जाना पड़े तो हम पीछे हटने वाले नहीं।